मात्र ये 10 काम अगर आपने अपने पोर्टल के अंदर कर लिए तो आपके पोर्टल के हर पोस्ट तो होने लगेंगे वायरल और गूगल सर्च में आने लगेंगे ट्रेंड पे। तो दोस्तों क्या है वो 10 काम, चलिए वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे और ई मीडिया वेब ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर न्यूज पोर्टल संचालक के मन में यही सवाल रहता है कि मैं क्या ऐसा करूं या क्या ऐसी गलतियां हो रही है जिसके कारण मेरा पोर्टल ट्रेंड नहीं कर पा रहा है, पोर्टल के समाचार ट्रेंडिंग पे नहीं आ पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यूज नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो गलतियां कहीं ना कहीं आपसे जाने अनजाने में हो रही है या फिर आपको किसी ने गाइड नहीं किया है कि इन चीजों को अगर आप व्यवस्थित तरीके से कर लें तो आपका पोर्टल ट्रेंड पर आने लगेगा। हर किसी के पोर्टल संचालक के मन में, न्यूज वेब पोर्टल संचालक के मन में यही शंका रहती है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, काम तो कर रहा हूं, पोस्ट मुझे जिस तरीके से बताया गया है या मैं जिस तरीके से पोस्ट लगा रहा हूं, पर ये ग्रो क्यों नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों, ग्रो करने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक होती है। आपने एक नाम तो सुना ही होगा, एसईओ आपको करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और दोस्तों, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो तरह से किया जाता है। या तो आप पेड सर्विस अलग अलग कंपनी से लेकर भी करवा सकते हैं, पर उनका चार्ज काफी ज्यादा होता है, जो कि मंथली बेसिस पे पर पोस्ट के हिसाब से इस तरीके से होता है। तो वो अफोर्ड करना कई लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने रुपए में उन्होंने पोर्टल बनवाया है उतना तो कई बार उनको मंथली खर्चा आ जाता है। वो सजेशन मैं भी आपको नहीं दूंगा, पर यहां पर हम बात करेंगे कि सेल्फ एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जब मैं अपना खुद का पोर्टल चलाता था तो पर डे के मैं करीबन $7 से $8, $6 से $7 डेली बेसिस पर कमा लेता था सेल्फ एसईओ करके। क्या क्या चीजें मैं करता था अपने पोर्टल के लिए, वही चीज आपसे शेयर करने वाला हूं। और गारंटेड दोस्तों, अगर ये 10 चीज, मैं आपको बस 10 काम ऐसे बताने वाला हूं, अगर ये 10 काम आपने कर लिए तो मात्र 1 महीने के अंदर ही आपके पोर्टल और आपके पोर्टल पे लगे हुए पोस्ट ग्रो करना शुरू कर देंगे। आपका पोर्टल वायरल होना शुरू हो जाएगा और पोस्ट ट्रेंडिंग पे आना शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही बताते हैं। पहला दोस्तों काम ये है, आप सबसे पहले तो एक पेन और डायरी अपने पास में लेकर आ जाइए और जो जो बातें बता रहा हूं ये 10 पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगर आप अपने पोर्टल को ग्रो करना चाहते हैं तो ही, अगर हर वीडियो को देखने की तरह इसे भी लाइटली लेना है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को देख लीजिए, जान लीजिए। पर मैं यही चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद वो काम आप आज ही करें और आपका पोर्टल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि पोर्टल का डोमेन जो है वो कम से कम मिनिमम 3 साल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप पोर्टल संचालक हैं, आप पोर्टल चला रहे हैं, आपको ये तो पता है सालाना रिन्यूअल होता है आपके पोर्टल का। तो जब रिन्यूअल होता है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, प्रति वर्ष बस की है ना, जब डेट आती है रिन्यूअल की तब 1 साल के लिए फिर रिन्यूअल करवा लेते हैं। 1 साल के लिए करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी अदर सर्विसेज जो है जैसे टेक्निकल सपोर्ट, होस्टिंग, सर्वर, ये सारी चीजों को छोड़कर बस डोमेन जो है तो अपने डेवलपर से बात कीजिए। अगर खुद ने आपने ले रखा है तो मिनिमम टू मिनिमम 3 साल के लिए, 3 साल के लिए पोर्टल को रजिस्टर्ड करवा के रखें। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है, एक पोर्टल का गूगल के ऊपर रिकॉर्ड मैनेज होता है। कोई भी आपका पोर्टल होता है या कोई भी वेबसाइट होती है जिसका जब डोमेन रजिस्टर्ड होता है तो उस डोमेन का, उस वेबसाइट का, उस पोर्टल का एक रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है। अगर आप सालाना रिन्यू करवा रहे हैं, कई बार कई लोग क्या होता है कि 1 साल में रिन्यू करने के बाद दूसरे डोमेन में शिफ्ट हो जाते हैं या डोमेन का एक्सटेंशन चेंज कर लेते हैं। आप मिनिमम टू मिनिमम 3 साल के लिए अपने पोर्टल को रजिस्टर्ड करवा लें, क्योंकि गूगल भी ऐसे ही पोर्टल्स को सपोर्ट करता है, उन्हें प्रमोट करता है, जो कि लगभग 3 साल के लिए, क्योंकि उस सिस्टम को यह समझ में आ जाता है कि हाँ, ये पोर्टल एटलीस्ट 3 साल तक तो चलेगा। क्योंकि ऐसे कई लोग जब पोर्टल बनवाते हैं तो वो कुछ टाइम में हताश निराश हो जाते हैं कि नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं पर उसका फायदा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, फायदा तब मिलेगा जब एक सही तरीके से आप काम करेंगे। वही आपको तरीके बताने वाला हूं। तो पहला तरीका हो गया कि आपको सबसे पहले अपने डोमेन को, अपनी वेबसाइट के डोमेन को 3 साल के लिए रजिस्टर्ड करवाना है। दूसरा दोस्तों पॉइंट आ जाता है कंटिन्यू पोस्ट। अब यहां पर दिक्कत यह आती है कि अगर आपका पोर्टल खुद का है तो आपको एक उसमें सुविधा मिलती है कि आप जब चाहे पोस्ट लगा सकते हैं, आपको कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कई लोग क्या करते हैं, कभी आज 5 पोस्ट लगा दिए, फिर 2 दिन छुट्टी ले ली, फिर 1-2 पोस्ट लगा दिए, फिर 1-2 दिन का बीच में गैप आ गया, या फिर 5 दिन कंटिन्यू लगाया, बीच में 2 दिन का गैप ले लिया। तो ये गैप ही आपको दिक्कत देता है, परेशानी देता है और पोर्टल को ग्रो होने से रोकता है। आपको एक अपनी हैबिट डालना है। मैं आपको ये जितना टारगेट बता रहा हूं, ये टारगेट को अगर आपने 1 साल तक व्यवस्थित फॉलो कर लिया तो आप मान के चलिए कि 1 साल में तो आपका पोर्टल
काफी अच्छे पोर्टल्स की लिस्ट में, मतलब टॉप पोर्टल्स की लिस्ट में भी आ जाएगा। एटलीस्ट आप इंडिया के टॉप 500, क्योंकि लाखों में पोर्टल है, पर टॉप 500 में भी आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर इन ट्रिक्स को आप एक साल फॉलो कर लेते हैं, टॉप 500 की लिस्ट में आपका पोर्टल जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से और ज्यादा मेहनत कर ली तो टॉप 100 भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले जो चीजें बताई जा रही है उसे व्यवस्थित तरीके से फॉलो करना है। इसके रिजल्ट आपको मात्र 1 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको एक आदत अपनी डालना है कि आपको पोर्टल को डेली बेसिस पे भले एक पोस्ट लगाएं, पर एक पोस्ट डेली आनी चाहिए। उसका भी एक समय निर्धारित कर लीजिए। ऐसा नहीं कि रात में 12 बजे लगा दिया या जब मन पड़ा तब लगा दिया। एक समय निश्चित कर लीजिए। हमको ये भी सोचना आवश्यक है, जैसे मान लीजिए आपको समय कब मिलता है, जब आप YouTube या मोबाइल चलाकर उसमें पोस्ट देखते हैं। स्वाभाविक से अगर आप कोई सी नौकरी कर रहे हैं, जॉब का टाइम है, वो वर्किंग टाइम जो होता है उस वर्किंग टाइम को छोड़ दीजिए। उसके अतिरिक्त ऐसा समय जब व्यक्ति फ्री होकर एक बार अपने मोबाइल को अच्छे तरीके से देखता है, तो ऐसे 2 समय होते हैं जितना मैं समझता हूं कि एक समय होता है सुबह 7 बजे से लेकर तो 10 बजे का, क्योंकि ये 7 से 10 का टाइम ऐसा रहता है कि जैसे कोई अगर ऑफिस जा रहा है या फिर कहीं कॉलेज भी स्टूडेंट जा रहे हैं तो वो सुबह रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद में ये 2-3 घंटे उनके पास ऐसे रहते हैं कि या तो वो ट्रेवलिंग में है, मान लीजिए बस में है, ट्रेन में है या फ्री है, तो उस समय मोबाइल को अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं। फिर 10 बजे के बाद में आप सीधा समय जो लीजिए वो लीजिए शाम को 7 बजे के बाद का, 7 से लेके रात्रि 11 बजे तक। 7 से 11 का समय ऐसा रहता है कि कई लोग 5-6 बजे फ्री हो जाते हैं। 7 बजे आप पोस्ट लगाएंगे तो पोस्ट उन तक पहुंचेगी तो वो 8-9 बजे फ्री होके देख लेंगे। तो ऐसे टाइम चुने और डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक पोस्ट जरूर लगाएं। मतलब मैं कंटिन्यूटी के लिए बोल रहा हूं, एक पोस्ट, आप जितनी पोस्ट लगाएं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये काम आप जरूर कर लें। तीसरा पॉइंट दोस्तों हो जाता है कई लोगों को, अब पहले पॉइंट जो मैंने बताया था तो बस उस पॉइंट को कंटिन्यू करने के लिए कि हमको डेली पोस्ट लगाना है, तो वो कुछ भी पोस्ट लगा देते हैं कि भैया चलो कंटिन्यू रखना है, तो आज हमने राशि लगा दी, चलो आज की राशि ये है, फिर हमने लगा दिया कुछ भी। तो दोस्तों आपको रुचिकर समाचार लगाना है, इंटरेस्टिंग समाचार लगाना है, ट्रेंडिंग समाचार लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप पैसे कमाना चाहते हैं, आपकी फील्ड भी है न्यूज से रिलेटेड, तो थोड़ा सा आप न्यूज के विषय में अपडेट रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चीजें ट्रेंड कर रही है। जैसे कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, जैसे वर्तमान में अगर आप बना रहे हैं तो वर्तमान में कुछ चीजें देखिए कि अभी क्या चीजें ट्रेंड कर रही है। अगर आप ITI बाबा की भविष्यवाणी पे भी बना देंगे, वो टॉपिक भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मोनालिसा को फिल्म के लिए इधर उधर ऑफर आ रहे हैं, उसके लिए सही गलत क्या पक्ष है, उस पर भी आप टॉपिक बना सकते हैं। महाकुंभ खत्म होने वाला है, उसके ऊपर भी बना सकते हैं। महाकुंभ में क्या क्या गड़बड़ियां हुई, क्या अच्छी चीजें रही, उस पर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, क्योंकि आप जितने एरिया को टारगेट कर रहे हैं, मैं नेशनल न्यूज की बात कर रहा हूं, बाकी आप अपने अगर एरिया के हिसाब से देखें, आपके एरिया में अभी आप पेपर खोल लीजिए, सिर्फ आप अपना पेपर ओपन कर लीजिए और पेपर ओपन करके जो भी टॉप पे न्यूज आ रही है उसमें ट्रेंडिंग न्यूज क्या चल रही है, जो रेगुलर जो बड़े मुद्दे, उन मुद्दों पे समाचार लगाइए जिसपे लोगों की रुचि है। तो बस उन रुचि का समाचारों को लगाएंगे तो आपका पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे और दूसरों तक शेयर भी करेंगे। अगला दोस्तों पॉइंट अब आ जाता है, वो हो जाता है पोस्ट शेयरिंग। तो दोस्तों 4th पॉइंट में अब आपको बताया जा रहा है शेयरिंग। आपने पोस्ट अच्छी लगा दी, अब वो पोस्ट सिर्फ पोर्टल पे डाली और 2-4 ग्रुप्स में सेंड कर दिया। तो दोस्तों शुरुआती समय में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयरिंग कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा करेंगे। यहाँ पे कई लोग ये भी समस्या में बोलते हैं कि अरे सर व्हाट्सएप में तो आजकल सिर्फ 5 ग्रुप में एक बार में शेयर कर सकते हैं, फिर बार बार बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों टाइम तो देना पड़ेगा। अब आप उसके कई सारे अल्टरनेट मार्केट में आ गए हैं, पर उनका यूज आपको नहीं करना है क्योंकि वो खर्चीली चीजें हैं और वो सेफ नहीं है। जैसे एक बल्क व्हाट्सएप सेंडर होता है, उससे नंबर ब्लॉक हो जाता है हमारा, कई बार नंबर ही ब्लॉक हो गया हमारा व्हाट्सएप पे, तो फिर कैसे शेयर करेंगे। फिर एक व्हाट्सएप API आता है, पर वो मंथली बेसिस पर काफी महंगा पड़ता है। ये चीज इसमें व्हाट्सएप API सेफ मोड है, उसे आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप सर्च करके कि अगर आपके बजट में पड़ता है। पर मैं तो उसके लिए भी सजेस्ट नहीं करूंगा। 5-5 ग्रुप में शेयर करने का ऑप्शन मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, 5-5 करके शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप खुद के बनाइए, 1, 2, 3 ऐसे नंबर से आपके न्यूज के नाम के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और उनको न्यूज शेयर कीजिए। उससे क्या, और शेयरिंग के कई सारे सिर्फ व्हाट्सएप ही ऑप्शन नहीं है। फेसबुक पर अपना पेज अगर बना रखा उस पर शेयर कीजिए, फेसबुक पे लोगों को टैग कीजिए, फेसबुक के ग्रुप्स बनाकर उसमें सेंड कीजिए, पर्सनल मैसेजेस में सेंड कीजिए।
दूसरा, आप जो पोस्ट पढ़ रहे हैं तो जो भी पोस्ट अगर आपसे खबर से रिलेटेड है, कोई पोस्ट फेसबुक पे डली है, इंस्टाग्राम पे डली है, ट्विटर पे डली है, जहां जहां पर डली हुई है उनके कमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पे कमेंट पे उससे रिलेटेड समाचार आपका डालिए। मतलब जहां आपको ऑप्शन मिलता है वहां डाल दीजिए आपकी लिंक। जैसे अगर आपने आज समाचार, जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा था महाकुंभ का कोई न्यूज लगा रहे हैं, यूट्यूब पे भी कोई महाकुंभ की न्यूज डली हुई है तो उनके कमेंट में जाके भी अपनी लिंक सेंड कर दीजिए। फिर आपको फेसबुक पे जहां जहां महाकुंभ से रिलेटेड पोस्ट आते हैं उनके कमेंट में भी लिंक सेंड कर दीजिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा लिंक सेंड की जाएगी उतने ज्यादा लोग पोस्ट को ओपन करेंगे, और जितने पोस्ट को लोग ओपन करके देखेंगे गूगल सिस्टम को पता चलेगा कि आपकी पोस्ट और आपका जो पोर्टल है इस पे समाचार को लोग काफी रुचि दिखा रहे हैं समाचार पे, तो वो खुद अपनी तरफ से ऐसे पोर्टल को टॉप पर लाने की कोशिश करेगा और प्रमोट करेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शुरुआती 1 साल में तो आपको भर भर कर शेयरिंग करना है। अब दोस्तों एक बात आ जाती है कि शेयरिंग भी आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो दोस्तों आपको एक चीज जरूर करना है कि आप जब अपना समाचार लगाते हैं तो समाचार का टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल के पीछे आपके पोर्टल का एक हैशटैग जरूर बनाएं। हैशटैग क्या होता है वो भी बता देता हूं। नॉर्मली आपने सुना ही होगा, हैशटैग फेसबुक पे लगाए जाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाए जाते हैं ट्रेंड करवाने के लिए किसी भी चीज को। तो एक हैशटैग, उसका क्या यूज होता है आप कभी यूज करके देखिएगा। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता देता हूं कि एक हैशटैग, जैसे आपने पोस्ट लिखा महाकुंभ में हुई भगदड़, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है, उसके पीछे आप, और आपके पोर्टल का नाम है ABC न्यूज, ठीक है, तो आपको लिखना है हैश विदाउट स्पेस ABC न्यूज विदाउट स्पेस। तो वो ब्लू कलर का एक लिंक बन जाएगा। उससे क्या होगा कि जब अभी जो आप इससे पहले प्रोसीजर कर रहे हैं कि हर समाचार के पीछे, जब हर टाइटल के पीछे हैशटैग लगाएंगे, तो जब आपके पोस्ट ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे और गूगल पे जगह जगह पे आप जब कमेंट कर रहे हैं, हर जगह पे अपनी लिंक शेयर कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब कोई सिर्फ हैशटैग गूगल के ऊपर या कहीं पर भी सिर्फ लिखेगा हैशटैग ABC न्यूज, तो आपके सभी पोस्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उसमें आपका यह फायदा हो जाएगा, जल्दी से जल्दी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा समाचार पहुंचना शुरू कर देंगे। तो ये आपको एक हैबिट जरूर डालना है कि आप अपने पोस्ट के अंदर हैशटैग जरूर डालेंगे आपके पोर्टल के नेम के साथ। तो छठा पॉइंट आ जाता है टैग्स। अभी जैसे इससे पहले आपने हैशटैग डाला वो आपके पोर्टल के नाम के लिए था, अब पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंचाने के लिए आप जब अपने पोर्टल के ऊपर पोस्ट लगाते होंगे वहां पे टैग का ऑप्शन एक आता है। तो कई लोग टैग हमेशा छोड़ देते हैं, मैंने देखा हुआ है, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, टैग नहीं लगाते, पर आपको टैग लगाना है ज्यादा से ज्यादा। टैग लगाना क्या होता है, आपकी पोस्ट किस कैटेगरी से रिलेटेड है या क्या शब्द लोग सर्च करके ज्यादा से ज्यादा उस पोस्ट को गूगल पर ढूंढेंगे। तो हम सिर्फ अभी एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं, महाकुंभ। तो अभी मान लीजिए महाकुंभ भगदड़, इस पे कोई पोस्ट है तो लोग महाकुंभ 2025 महाकुंभ भगदड़, कुंभ इन प्रयागराज, इस तरीके से सर्च कर रहे होंगे गूगल पे। तो आपको जो टैग वाला ऑप्शन आता है उसमें उस आप जो समाचार लगा रहे हो समाचार से रिलेटेड, जैसे आपने किसी फिल्म से रिलेटेड, जैसे अभी छावा मूवी आई है उससे रिलेटेड कोई आपने समाचार लगाया, तो आपको हैशटैग लगाना है छावा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद स्पेस देने के बाद में छावा 2025, फिर कॉमा लगा के विकी कौशल इन छावा, फिर छावा कलेक्शन, छावा रिव्यू, छावा फीडबैक, इस तरीके से आप जितने टैग लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीजें गूगल पे लोग इन टॉपिक्स को, इन वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, और ये सर्च करने में आपके पोर्टल के अंदर भी ये वर्ड्स ऐड है, तो आपका पोर्टल भी उन लोगों तक जल्दी से जल्दी खींचा हुआ आएगा। तो आपको टैग जरूर अपने पोस्ट में लगाना है। अब दोस्तों बात आ जाती है, आपने टैग भी लगा लिया, अगला पॉइंट आ जाता है इंटरलिंकिंग। ये इंटरलिंकिंग करना क्या होता है, ये हमने हमारे कई पोस्ट में बता रखा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इंटरलिंकिंग करने का आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज डालिएगा अगर आप जानना चाहते हैं इंटरलिंकिंग क्या होता है। उस पर वीडियो बनाकर भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7999906109। उस पर आप सिर्फ लिख के भेजिएगा कि सर इंटरलिंकिंग करना बताएं, तो मैं वो वीडियो भी आप तक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों इंटरलिंकिंग करना यह होता है कि आपका एक समाचार जब किसी ने भी पढ़ा तो उस समाचार के अंदर कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, आप गूगल पे भी या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू इंटरलिंकिंग इन आवर पोस्ट। तो इंटरलिंकिंग करना यह होगा कि जब आप अपना पोस्ट का सारा डेटा लिखते हैं, सारा आपका मैटर लिखा हुआ होता है, आपका डेटा लिखा हुआ होता है, आपका कंटेंट लिखा हुआ था, जो सारे टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, उन टेक्स्ट के अंदर विशेष वर्ड्स को लेकर आपके पोर्टल के ऊपर और कौन से समाचार उपलब्ध हैं वहां पे आप उसे लिंक बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम
दो लाइन लिख रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 समापन की ओर व्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने कई सारी अलग अलग तरह से दी प्रतिक्रियाएं। अब देखिए ये दो लाइन थी, इसमें जैसे ही आप महाकुंभ वर्ड आया, महाकुंभ को आप एक इंटरलिंक बना सकते हैं। तो आपके पोर्टल पे जितने या कुछ अगर पोस्ट महाकुंभ से रिलेटेड है, जैसे ही उस पर कोई क्लिक करेगा वो उस पे चला जाएगा, मतलब समाचार से समाचार पे चला गया। मतलब वहां पर एक व्यू होना था तो दो व्यू हो गए। एक समाचार पढ़ने पाठक आया था, उसने दो समाचार पढ़ लिए, और दूसरे समाचार में भी आपने इंटरलिंकिंग की हुई है अलग अलग वर्ड्स को, महाकुंभ, फिर 2025 पे क्लिक करेंगे तो 2025 के समाचार आ जाएंगे। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद में फिर आया था भगदड़, तो भगदड़ से रिलेटेड समाचार आ गया। तो इस तरीके से आप इंटरलिंकिंग करेंगे तो लोग पोस्ट को एक पोस्ट पढ़ने आएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट पढ़ेंगे। तो आपको इंटरलिंकिंग पोस्ट को जरूर करना है। अब यहां बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो मैंने आपको 3-4 पार्ट बताए, ये सारे एसईओ के पार्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप सेल्फ एसईओ कर रहे हैं अपने पोस्ट की। ये एसईओ अगर आपने कर लिया तो ये पोस्ट, ये जो मेहनत आपको करना पड़ रही है, ये मेहनत सिर्फ एक बार की या एक बार के लिए फायदा देने के लिए नहीं है। जब तक वो समाचार आपके पोर्टल पर रहेगा तब तक वो आपको फायदा देगा। दोस्तों 8वें नंबर का पॉइंट आ जाता है कंप्रेस फोटो। तो दोस्तों फोटो को कंप्रेस जरूर करें। कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अरे समय लगेगा, मैं कहाँ फोटो को सॉफ्टवेयर में अलग में लेके जाऊं या किसी एप्लीकेशन में लेके जाऊं या ऑनलाइन उसे कंप्रेस करूं, फिर कंप्रेस करके पोर्टल में लगाऊं, क्या फर्क पड़ता है, 1-1.5 MB का फोटो है, 2 MB तक का फोटो है, सीधे पोर्टल में लगा देते हैं। दोस्तों यही तो गलतियां हैं जिसके कारण आपका पोर्टल या आपके पोस्ट पे व्यूज नहीं आते। बाकायदा आपको अपने फोटो, कोई भी फोटो है उसे कंप्रेस करने का इसीलिए बोला जाता है, कंप्रेस करने से फोटो की क्वालिटी भी बनी रहती है और साइज जो उसका वेट है वो भी कम हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 4 MB 5 MB का फोटो है, क्योंकि आजकल मोबाइल से फोटो काफी हेवी फोटो आते हैं, क्योंकि उसके रेजोल्यूशन काफी ज्यादा होता है, काफी मेगापिक्सल ज्यादा होता है उसके कारण, तो आप फोटो को कंप्रेस कर लेंगे। वही फोटो आप अगर 200-300 KB के अंदर रखते हैं, मैक्सिमम आप 400 KB के अंदर रखते हैं और फोटो का साइज भी बना रहेगा, उससे फायदा यह होगा कि आपकी पोस्ट की स्पीड काफी रहेगी। जितने फोटो आपके पोर्टल के ऊपर लाइट वेट और कंप्रेस लगे हुए रहेंगे, उतना पोर्टल स्पीड से ग्रो करेगा, चलेगा, चलता काफी। जैसे ही आप कोई पोस्ट ओपन करेंगे स्पीड से ओपन होगा। और अगर आपने पोर्टल पे डेटा इतना ज्यादा फोटो हेवी कर दिए तो आपका पोर्टल भी लोड होने के लिए टाइम लेगा, पोस्ट भी थोड़ा धीरे ओपन होगा, उसके कारण ट्रेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने पोस्ट जितने भी लगाएं उसमें जितने फोटो यूज करें उन्हें कंप्रेस करके जरूर यूज करें। अगला दोस्तों 9th नंबर का टॉपिक आ जाता है कि आपके पोस्ट को डिजाइन अच्छी तरीके से करें। कई लोग क्या करते हैं, डेटा सिर्फ टाइप कर लिया, पूरा डेटा टाइप किया, 5-7 लाइन 10 लाइन जितनी, और पूरा ऐसे के ऐसा डाल दिया। अब जैसे ही कोई पाठक उस पोस्ट को देखता है तो वो कभी लंबा पोस्ट है तो वो बोलेगा अरे यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो फोटो देख के 2-4 लाइन पढ़ के स्किप कर देगा, दूसरी जगह चले जाएगा। वहीं अगर आप पोस्ट को एक व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं कि किस तरीके से आपको पोस्ट लिखना चाहिए, ये सब चीजें भी अगर आप चाहेंगे तो वैसे मैं अपने पोर्टल पे कई सारी चीजें बता चुका हूं। हमारे YouTube चैनल पे इन विषयों को लेकर मैं अच्छे से कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, किस तरीके से समाचार बनाएं, क्या क्या चीजें उसमें ऐड करें, उन्हें जरूर देखिए। मीडिया ज्ञान नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल ई मीडिया वेब एंड ऐप के ऊपर। और फिर भी अगर आप और चाहते हैं कि किस तरीके से पोस्ट डिजाइन की जाए ताकि वो काफी अट्रैक्टिव बने और लोग उसमें रुचि दिखाएं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर लिखकर भेज सकते हैं किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से पोस्ट डिजाइन करना चाहिए और एक अट्रैक्टिव पोस्ट बनाना चाहिए, वो भी बनाकर आपको वीडियो सभी तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि पोस्ट आप डिजाइन करें तो उनमें किन बातों का ध्यान रखें। तो आप स्टेप बाय स्टेप पोस्ट लिखें। जैसे स्कूल में आप जब पैराग्राफ के हिसाब से लिखते थे ना, जो भी विषय लिखते थे उसको पैराग्राफ में लिखते थे, तो आप पैराग्राफ के हिसाब से लिखिए कि कोई घटना का लिख रहे हैं आप समाचार, तो ये घटना क्या है पहले तो, फिर घटना के बारे में, फिर ये घटना कब हुई घटना, फिर घटना के बारे में कौन रहे जिम्मेदार, फिर क्या रहा निराकरण। इस तरीके से ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखें। और उसमें आप अगर हमसे पोर्टल बनवाते हैं तो आपको पोर्टल के डिजाइनिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं। आप फॉन्ट बोल्ड भी कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बीच में उससे रिलेटेड फोटो लगा सकते हैं। तो पोस्ट को इस तरीके से बनाएंगे, उसमें आप टैग लगाएंगे, इंटरलिंकिंग करेंगे, तो पोस्ट काफी ज्यादा यूनिक अट्रैक्टिव हो जाएगी और वायरल होने के लिए रेडी रहेगी। अब दोस्तों लास्ट बात आ जाती है, ये सब अगर 9 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए हैं तो लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपके पोर्टल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट लगाना चाहिए आपको। कैटेगरी किस तरीके से, आप ये ध्यान रखिए कि मैं किन किन विषयों पर समाचार लगा सकता हूं। आप
कई लोग ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिन पे समाचार लगाते ही नहीं है, जैसे एक होता है जीव जंतु, तो आप जानवरों के विषय में भी लगाएं। फिर एक होता है पेड़ पौधे या गार्डनिंग, उससे रिलेटेड, मतलब आप जितनी कैटेगरी ढूंढ सकते हैं। फिर आप एक बचपन और बुढ़ापा, जैसे ये मैं ऐसे टॉपिक बता रहा हूं, लोग इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और हमारे जैसे कई लोग होते हैं जो इन टॉपिक्स को ढूंढते हैं जिसपे ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जो वर्क है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देते हैं हमको, जल्दी वायरल होते हैं, जल्दी ट्रेंड पर आते हैं। ऐसे टॉपिक्स भी जोड़े। फिर एक जोड़े रचनाकार या रचनाएं, फिर उभरती कला, फिर प्रेरणा स्रोत या प्रेरणाप्रद स्टोरियां या इंटरव्यूज, इस तरह की चीजें भी जोड़े। और जितना आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे उसके लिए क्या क्या चीजें, खाने की रेसिपियां, मतलब इतनी कैटेगरी आपके पोर्टल पे हो कि आपके पोर्टल पे और इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें लिखी हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने कैटेगरीज बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डालने के लिए इधर उधर की पोस्ट कॉपी करने लगते हैं। कॉपी कीजिए, पर उसका भी एक तरीका होता है। अब आपको पता होना चाहिए कहां से कॉपी करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। हर चीज को रिसर्च कीजिए। एक होता है कॉपी करना और एक होता है इंस्पायर होना। किसी चीज से इंस्पायर होइए, ना कि उसे कॉपी कीजिए। कोई आपने आर्टिकल पढ़ा, आपको आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, आप चाहते हैं मेरे पोर्टल पे भी आर्टिकल ये वाला लगाया जाए, पर उस आर्टिकल को आपकी इसमें क्या ऐसी दिक्कत है कि मैं इसको पढ़ने में थोड़ा सा बोर हो रहा हूं, तो उसे रुचिकर बनाने के लिए अपने अनुसार पूरा लिखिए, उसमें कई चीजें ऐड कीजिए, उसे सरल कीजिए, उसे व्यवस्थित बनाइए। तो इस तरीके से कई सारी चीजों का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा और व्यवस्थित रुचिकर पोस्ट लगाएं, जिससे आपका जो डेटा है, आपके जो पोस्ट के लिंक है, आपके जो हैशटैग हैं, आपके टैग्स हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लिंक जो है वो गूगल के ऊपर डेटा एकत्रित हो, ताकि ये सारी चीजें ही आपको फ्रंट पेज पर आने के लिए और पोर्टल को ट्रेंड करवाने के लिए काम आती है। तो दोस्तों बस यही है कि 10 चीजों को आपको फॉलो करना है और अंत में बात यह आ जाती है कि ये सारी चीजें तभी फॉलो कर पाएंगे जब आपके पास एक अच्छा टेक्निकल सपोर्ट हो। क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको ये बात तो नहीं बोल सकता कि आपको टेक्निकल जानकारी भी होना चाहिए कि वेबसाइट किस तरीके से खराब हो गई तो उसे जल्दी से ठीक कैसे करें, ये एक अलग विषय हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे सपोर्ट टीम के साथ में वेबसाइट बनवाइए या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़िए जिनको इन सब चीजों का नॉलेज हो। आपको सही समय पर वो आपके पोर्टल में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो ठीक करके दे दे, वरना मान लीजिए आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल, क्योंकि आप इतना काम करेंगे और वेबसाइट इतने लोगों के पास जब जाना शुरू होगी तो उसमें टेक्निकल इश्यूज भी आना, कई सारे हैकर अपने हाथ आजमाएंगे, कई सारे लोगों से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, बड़ी ऐसी समस्याएं होगी। पर आपके पास एक अच्छी जानकार अनुभवी टीम होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समय पर करके दे देगी, और वही जरूरी है। मान लीजिए आपका पोर्टल बंद हो गया और 5 दिन बंद रहा तो आपकी तो 5 दिन की मेहनत पूरी बर्बाद, और वो 5 दिन पिछले 50 दिनों को बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए ऐसी टेक्निकल सपोर्ट टीम हो जब कभी भी समस्या आ जाए तो आपको समय पर समाधान उपलब्ध करवा दे और अच्छा मार्गदर्शन भी दे। तो आप ई मीडिया वेब एंड ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। पिछले 8 वर्षों से हम सफलतापूर्वक काम करके 2025 में नए वर्ष 2025 के साथ में 90वें वर्ष में हमने कदम रखा है। साथ में नए वर्ष में हम मीडिया के कई सारे इक्विपमेंट भी अपने साथ ला चुके हैं, इसीलिए हमारा नाम हो चुका है ई मीडिया वेब एंड ऐप कंप्लीट मीडिया सॉल्यूशन। तो हमारे पास सारे मीडिया इक्विपमेंट, मीडिया माइक, कॉलर माइक, स्टूडियो के इक्विपमेंट सभी मिल जाएंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है ये आपको टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा। काफी अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, सरल माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। आगे भी आपके कई ऐसे टॉपिक हो जिसपे आपको कंफ्यूजन हो, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7999906109। आप अपना सवाल लिखकर इस नंबर के ऊपर हमें भेजें और हम आपको जानकारी देंगे। कोई जरूरी बात होगी तो हम आपको समय बता देंगे, उस समय पर कॉल पे भी बात की जा सकती है। पर फिलहाल शुरुआती तौर पर आप सबसे पहले आपका सवाल हमें व्हाट्सएप पर लिख के भेजें। और अगर आपको न्यूज पोर्टल अपना खुद का बनवाना हो या टेक्निकल मीडिया के कोई भी आइटम्स चाहिए हो तो हमसे संपर्क करें सेम नंबर के ऊपर। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, और इसी उम्मीद के साथ कि इन चीजों को अपनाकर आप अपने पोर्टल को जल्दी से जल्दी ग्रो करेंगे। और अगर आपका पोर्टल ग्रो होता है और आपको अच्छा फायदा दिखता है तो व्हाट्सएप पे हमें आप जरूर लिखकर भेजें कि हाँ इस टिप्स से हमें अच्छा फायदा हुआ है।